डबल जाएगी। चाहे कम कर लीजिए, मनी मनी आपके पास दिखेगी, आप कहोगे मैम मैं कहाँ खर्च करूँ, मैं तो सात्विक भोजन करती हूँ, मैं एसी में रहती ही नहीं हूँ, मैं तो ताजी हवा में रहती हूँ। ये हमारा ओरिजिनल व्यक्तित्व है। साधु सन्यासी की जिंदगी नहीं बोल रही हूँ मैं, सिंपल लाइफ जो हम जीते आए थे, अब हमने अपनी लाइफ बदल ली। तो ये चॉइस ईश्वर की नहीं है, आपकी है। और जब आप अपनी चॉइस में जी रहे हो तो आप और डिमांड कर रहे हो ईश्वर की। उसने तो उतना दे के भेजा है भाई कि आराम से लाइफ जी रहे हो आप, मगर आपने डिमांड बढ़ा ली। आप डिमांड बढ़ा दी तो आप मनी के पीछे भाग रहे हो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तीसरी चीज, आपने ही अपनी हेल्थ को बिगाड़ा है। खान पान, रहन सहन, सोना उठना और योगा ना करना, तो आपका आधा पैसा बीमारी में जा रहा है। ये भी आपकी चॉइस है। अगर आप बीमारी से पैसा बचा लो, इन लग्जरी लाइफ के पीछे जो भाग रहे हैं उधर से पैसा बचा लो, तो आप मुझे बताओ आपकी सैलरी का कितना भाग स्टोर कर रहे हो। कैलकुलेशन करो जरा अभी, बताइए कितना। मुश्किल से आधी सैलरी खर्च होगी। एक नॉर्मल अगर एवरेज निकाले तो सीधी सीधी आधी आधी सैलरी आपके बैंक खाते में जाएगी, है ना। अगर बीमारी में भी ज्यादा खर्च नहीं हो, छुटपुट हो रहा है, लग्जरी लाइफ। हम जो 1-1 लाख के लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, अगर वो 20,000 के मोबाइल पे काम करने लगे तो 70-80 हजार वो बच गए उसके, है ना। तो इस तरीके से अगर हम मोटा मोटा हिसाब निकालें तो आपकी लाइफ स्टाइल आपने बदली है, ईश्वर ने नहीं बोला। वो तो कह रहा तुम जाओ उधर लग्जरी लाइफ में और बीमार हो जाओ, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुमने चुना है ये रास्ता। या तो मेरे सानिध्य में प्रकृति के बीच में रहो और जो पैसा मैंने दिया उसमें एंजॉय करो। तो ये कॉन्सेप्ट, हमें जरूरत है पैसे की हमारी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए। हमारी लाइफ स्टाइल जो ओरिजिनल है वो हमने छोड़ी है, उसके लिए ईश्वर ने सफिशियंट पैसा हमको दे के भेजा है। अब और चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो भाई और चाहिए। अब हमें तो चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भाई। और चाहिए, यूनिवर्स में सब कुछ है। कितनी ऑक्सीजन चाहिए, बहुत है। कितना पानी चाहिए, बहुत है। तो पैसे की ऊर्जा भी बहुत है। मगर क्या आप रिसीविंग पॉइंट में पहुंचे कि उसको रिसीव कर लो? क्या आप वैसे बने कि उस पात्र में वो पैसा ईश्वर डाल दे? पैसा मतलब ऊर्जा, आपके इधर भर दे इधर। आप बने? नहीं बने, क्यों? गुस्सा आता है हमको, जलिस आता है, हम लोगों की हेल्प नहीं करते, हम गरीबों से कहते 5 रुपए कम करो भैया, है ना। हम अमीर लोगों के बारे में सोचते ब्लैक, इनके पास तो ब्लैक मनी है, खूब पैसा आ रहा है, ये तो ऐश कर रहा है। हमने उनके बारे में बहुत निगेटिव धारणा बना रखी है। और बोलते हैं, आप कितना ही बोलो नहीं बोलते, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आती यार, ये तो देखो रेत का धंधा कर रहा है, देखो कितना पैसा कमा रहा है, और हम तो भैया नॉर्मल सा जॉब कर रहे हैं, इतना पैसा आ रहा। वो ब्लैक मनी से कितना ऊपर बढ़ गया, देखो अपने पापा की प्रॉपर्टी पे ऐश कर रहा है क्या, ऐसा थॉट्स आते हैं। जैसे ये थॉट्स आते हैं, सबसे पहले तो आपने मनी को ब्लॉक्ड कर लिया, क्योंकि आपने धन से प्यार नहीं किया, इज्जत नहीं दी, उसका सम्मान नहीं किया। माँ लक्ष्मी इसको समझ गई कि ये तो यार उसको देख के ऐसा 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 सोचती है, तो मैं क्यों जाऊं। आपके घर में साइकिल है, स्कूटी है, कार है, अगर उसको आपने प्यार से क्लीन नहीं किया, उसके साथ वाइब्रेशन जो प्यार वाली है वो उसको टच नहीं दिया, तो दूर पड़ी एनर्जी है, वो कहेगी कि वो इसी का सम्मान नहीं कर रही है ये, तो मैं क्यों इसके पास जाऊं। उसमें भी फीलिंग है, आप जो चीजें लेकर आ रहे हो ना, उसमें भी फीलिंग है। जब वो ये देखती है कि मेरा सम्मान नहीं है, तो बाजू की वाइब्रेशन जो और आपको चाहिए ना, मनी क्यों चाहिए, लग्जरी लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, तो वो एनर्जी कहती है कि ये जो चीज है इसको दी है मैंने, है ना, जो मनी की एनर्जी इसके पास ऑलरेडी है, उसने कितना सम्मान किया, उन चीजों की कितनी वैल्यू करी है, और कितना थैंक यू बोला उसको कि मैं उसके पास जाऊं, मुझे नहीं जाना ईश्वर इसके पास। तो एनर्जी ब्लॉक्ड, आपकी मनी की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाती है, यानी रूट चक्रा। अब मनी कहाँ बैठती है आके? रूट चक्रा में। अभी जिन जिन लोगों का रूट चक्रा है, बड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे, बड़ा। वो हमारे पास ऑरा स्कैनर मशीन है, तो मनी की एनर्जी के लिए हम रूट चक्रा को सबसे पहले चेक करते हैं कि भैया अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है तो आप कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, आपके पास स्ट्रगल ही रहने वाला है मनी का। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, हम रूट चक्र को पहले चेक कराएं। चेक करने के लिए सर से आप बात कर सकते हैं। अपनी पोजीशन देखो कि आज की कंडीशन में इतना परसेंट है या इतना है या इतना है। और फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे मनी रेकी की, वर्टेक्स सिंबल्स की, मेडिटेशन की, अफर्मेशन की, 21 डेज बाद फिर चेक कराओ कि क्या ये रूट चक्र मैं बढ़ा पाई हूँ, क्या मैंने इसको बैलेंस कर लिया है, क्या मैंने इसको ठीक ठाक कर लिया है। अब रूट चक्र के भी बहुत सारे नियम है, कैसा खाना है, क्या सोचना है,
कैसा थॉट्स ज्यादा देना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अब वो रूट चक्र को कैसे बैलेंस करना है, बहुत सारी विधियां हैं। आप अपना चॉइस कर लीजिए कि मुझे योग पे जाना है कि ध्यान पे जाना है, या लम 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 का उच्चारण करना है। एक दिन से काम नहीं होगा, कम से कम 21 डेज आपको ध्यान करना पड़ेगा। रूट चक्र रेड कलर का है, रीढ़ की हड्डी के नीचे, और उसका मंत्र है लम। लम बोल के देखिए, लम का उच्चारण सही करिए, बोलिए लम 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 लम। देखिए रूट चक्र पे वाइब्रेशन महसूस होगा, एकदम उधर पे लॉक लगेगा, लॉक। जब आप इसका उपयोग करेंगे तो क्या ओपन होएगा, रूट चक्र बैलेंस होगा, ओपन नहीं बैलेंस। जब वो बैलेंस होगा तो वो क्या करेगा, वो यूनिवर्स से मनी की तरंगों को खींचने की कोशिश करेगा। और इस बीच आपको ब्लॉक नहीं रहना है, गुस्सा नहीं करना है, सात्विक भोजन भी करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने। जब ये प्रक्रिया करोगे स्पेशली तब, ये प्रक्रिया 21 डेज की रहेगी। ठीक है, मेडिटेशन, लम का उच्चारण। जो लोग साधना में जाना चाहते हैं, ठाकुर जी जैसे इधर पे मैं देवी की तस्वीर देख पा रही हूँ, माँ दुर्गा की तस्वीर लगी है, तो ये देवी देवताओं को बहुत बिलीव करती होंगी, उनका मंत्र जप करती होंगी। तो जब ऐसा माइंड सेट होता है तो हमको क्या करना है, जो हमारी एनर्जी, हमें उसी डायरेक्शन में जाना है। अब ये करेंगी हनुमान, वो गणेश जी की उपासना। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। गणेश जी जो देवता है, जो एनर्जी है, वो है रूट चक्र। अगर ये मैम गणपति जी की साधना करेंगी तो भी इनका रूट चक्र बहुत अच्छे से ओपन होगा, बैलेंस होगा। अगर जो ईश्वर में आस्था नहीं करते, नहीं भैया पूजा पाठ कर सकते मंत्र जप, वो लम लम, बैठ जाओ रूम में, लाइट को ऑफ कर लो, मेडिटेशन सॉन्ग लगा के लम लम का उच्चारण करो। ये भी रूट चक्र को बैलेंस करेगा, गणपति की साधना भी बैलेंस करेगी। इसके बिना काम भैया नहीं बनेगा। जो आपके अंदर की ऊर्जा है, जब उसी को बैलेंस नहीं करोगे तो बाहर से कितना रेकी सीख लो, सीखा होगा बहुतों ने, कितने ही सिंबल डाल लो, क्या वो अंदर काम करेंगे जाके, बताइए आप मुझे। नहीं करेंगे, मेन गेट ही बंद है ना आपका, चक्रा का मेन गेट ही बंद है, तो ऊर्जा की तरंगे अंदर जाएंगी क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला काम आज सभी का है, रूट चक्रा ओपनिंग। ठीक है, तो रूट चक्र को ओपन करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद अगली चीज आती है कि भाई ये नया नाम सुना मैडम, ये मनी वोर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ना, ये मनी वोर्टेक्स क्या है। मनी रे की तो हमने बहुत सीखी है ना, मनी मैग्नेट कोर्स का नाम भी बड़ा सुना है, लेकिन ये वोर्टेक्स क्या होता है, ये वोर्टेक्स जैसी नई चीज क्या आ गई। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, है कुछ फोटोग्राफ दिखा के कि ये वोर्टेक्स होता क्या है। चलिए स्क्रीन पर देखिए, एक फोटो दिख रही है। ठीक है, पहली फोटो को देखिए जरा, गोल गोल सर्कल बना है, स्पेशली वर्टेक्स यानी भंवर होता है, भंवर। ठीक है, ऐसा ऐसा घूमने वाला चक्र, भंवर, भवंडर। ठीक है, ये वो है। अब यहाँ वाले देखो, ये मनी की एनर्जी घूम रही है और उस पे हमारा हाथ फंसा हुआ है, मतलब हम फंसे हुए हैं, है ना, हम पूरे अंदर हैं और सिर्फ हमारा एक हाथ दिख रहा है, तो हम इसमें कैसे फंस गए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वर्टेक्स को दर्शाता है और इसी को मनी वर्टेक्स कहते हैं। अब ये जो है, ये एक सिंबल है, लेकिन हमारी एनर्जी में ये सिंबल्स एक तरीके से काम करता है, ये फिगर काम करता है। कैसे काम करता है, अब आप सबको मनी चाहिए, हमें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए मनी। मनी की एनर्जी, लक्ष्मी की एनर्जी किसको नहीं चाहिए, क्योंकि आज के समय में इसके बिना कोई काम भी नहीं होता। समाज सेवा भी करने निकली हो, उसमें भी पैसा चाहिए और लगा है। ठीक है, तो हर जगह हमें ये तो चाहिए। तो सबसे पहले सम्मान, रूट चक्र। अब ये जो वोर्टेक्स होता है, ये चक्र के रूप में हमारे ओर घूम रहा है। हमारे पास तरंगे बहुत सारी हैं, मनी की तरंगे भी हमारी ऑरा में, हमारे चक्रा में ऐसे ऐसे घूम रही है, मनी की तरंगे। अब हम इस तरंग को, ये घूम रही है, इसको हम बंद कर देते हैं।
कैसे कर देते हैं? वही रीजन है गुस्सा करना। जो पैसे वाले लोग हैं उनने कुछ अच्छे कर्म तो करे होंगे ना पिछले जन्म में, कि आज उनके पास इतना पैसा है, भले ही वो आज ब्लैक मनी कमा रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, डॉक्टर है, लोगों से पैसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं, है ना, फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, आज कर रहे हैं, लेकिन जब वो इस पद पर आए तो पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म तो करे होंगे ना, कि आज भैया वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या ऐसे ही आके बैठ गए पैसे कमाने? नहीं। तो जो पिछले जन्म में अच्छा कर्म करके वो बंदा आया है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। हमें ये सोचना है यार आज जितना पैसा कमा रहा है, भगवान इसने वो अच्छे कर्म किए होंगे, बड़ा धन्यवाद है इसको, क्या कर्म करके आया है, अब आपको ये बोलना है। अगर आप ये बोलोगे तो ये जो वोटेक्स है ये बंद नहीं होगा, अदरवाइज ये होल बंद हो जाएगा और मनी की तरंगे आपके अंदर नहीं जाएंगी। ये है मनी वोटेक्स। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है भैया आज वो गलत काम कर रहा है, लेकिन अगले जन्म में जब वो पैदा होगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आज ब्लैक मनी कमा रहा है, उसका मनी ब्लॉक्ड हो रहा है। तो भाई ठीक है, आप उस पोर्शन को मत देखो, उसको ये बोलो कि भाई इसको सद्बुद्धि दे ईश्वर, अगले जन्म में इसके पास मनी नहीं आएगी तो आज ये अच्छे से कमाए, इसको सद्बुद्धि दो, ऐसा इसको ब्लेस्ड करना है। और जो पिछले जन्म में वो अच्छे कर्म करके आया कि आज लग्जरी लाइफ में घूम रहा है, और हम स्कूटी में घूम रहे हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी कारों में घूम रहा है, तो उसको भी सम्मान देना कि ठीक भाई अच्छे कर्म करके तू आया है। आज के बाद हम कभी भी जजमेंट नहीं करेंगे उसको, कभी भी अपनी तुलना उससे नहीं करेंगे कि उसके पास इतना क्यों है ईश्वर मेरे पास इतना क्यों है। ये जजमेंट बंद कर देंगे, सामने वाले को गलत बोलना बंद कर देंगे, मनी की रिस्पेक्ट करेंगे, ताकि ये जो वर्टेक्स है ना ये बंद ना हो, ये खुला रहे। और जितना ये खुला रहेगा ना, ये देखो ऐसे घूमता रहेगा ना, उतना आपका यहाँ से मनी का फ्लो आएगा, और ये ऐसे फंस जाओगे ना, तो धीरे 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 ये पूरा शरीर फंस गया है मनी में, ये हाथ भी चला जाएगा, आप इस भंवर के अंदर बंद हो जाओगे, ब्लॉक्ड हो जाओगे, फिर मनी आएगी ही नहीं आपके पास। और अभी बहुत सारे लोग ब्लॉक्ड भी होंगे। तो हमारी सोच सबसे पहले हमें ब्लॉक्ड करती है। दूसरी चीज, पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए हो, क्या करके आए हो जो आज मनी आपके पास आने से मना कर रही है, वो पास्ट लाइफ की कॉर्ड कटिंग हमें इस जन्म में करनी है। पास्ट कर्मा का हमें क्लिनजिंग करनी है, वो हम सिखाते हैं क्लास में। आपको वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एनर्जी आज आपको रोक रही है। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपका माइंडसेट। बचपन से मिडिल क्लास में रहे या ऐसी फैमिली में रहे, या हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा रहा है जो कि ज्यादा लोग पैसे की एनर्जी में नहीं रहे हैं, वो नॉर्मल ही रहे, तो उनकी सोच जो थी वो हमारी भी है कि हम लाख रुपए मंथली नहीं कमा सकते, हम करोड़पति नहीं बन सकते, हमारा तो कुछ सोर्स ही नहीं, हम कहाँ से कमाए, हमने इतना स्ट्रगल किया अभी नहीं आया तो क्या आएगा। जो भी माइंडसेट बिलीव आपका बना है सबकॉन्शियस के अंदर, अब आपको उसको ब्रेक करना है, और वो इतना आसान भी नहीं होता। आपका लॉजिकल माइंड बीच में बार बार आता है, वो एक मास्टर ही कर सकता है आपको अल्फा लेवल में ले जाके, जो कि हम आपको मास्टर क्लास में आपको अल्फा लेवल में ले जाएंगे, और अल्फा लेवल में ले जाके पुराने माइंडसेट को डिलीट कर कर आपके सब कॉन्शियस में नया माइंडसेट डालेंगे कि आप ईश्वर के बच्चे हो, आपको पूरा अधिकार है यूनिवर्सल एनर्जी पे, और आपको जो चाहिए वो ईश्वर से मांगो, और उसके हिसाब से चलो, नियम को फॉलो करो, तो ईश्वर आपको देगा। वो नया माइंडसेट हम आपके सब कॉन्शियस में डालते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाए। और क्या आप सुला सकते हो? अगर आप सुला सकते हो तो आप खुद करो, और आप नहीं सुला सकते तो हम मास्टर्स बैठे, हम आपको मेडिटेशन में ले जाके और फिर आपको अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि आप रोज उसको बोलो और मनी की तरंगों को आकर्षित करो। तो ये वो टेक्स जब आप लोगों को हर्ट करते हो तब भी बंद होता है, लोगों को गलत बोलते हो तब भी, बार्गेनिंग करते हो तब भी, और किसी का पैसा जो हक है वो आप नहीं देते तब भी, है ना। सपोज किसी ने आपको कुछ अच्छी एडवाइस दी, कुछ भी दिया, तो उसको एनर्जी आपने ले ली, मगर आपने एक टॉफी दी क्या उसको? आपने उसको बहुत सारे थैंक यू बोले क्या? कि आपने 5 रुपए भी उसको, 10 रुपए भी उसने उसको ऑफर किए क्या? आपने किसी से कुछ अच्छा ज्ञान ले लिया, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीख ली, तो आपने उसके बदले उसको क्या दिया? तो जब हम कुछ आदान प्रदान नहीं करते हैं ना, तब भी एनर्जी ब्लॉक्ड होती है। ऊर्जा का आदान और प्रदान ये यूनिवर्सल लॉ है, पैसा देंगे आएगा, फिर देंगे फिर आएगा।
क्लास लेंगे, पैसे दोगे तो उसमें से पाओगे, है ना। गुरु के पास जाएंगे तो दान हम देते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो हम प्रसाद देते हैं, ठीक है, भगवान ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इधर से देना है, इधर से लेना है। जब आप अच्छे से लेन देन करते हो ना, तो भी ये वर्टेक्स खुला रहता है, बंद नहीं होगा। पर आपने लेन देन में गड़बड़ी कर दी, किसी का पैसा ले लिया, दिया नहीं, बंद, तुरंत बंद हो जाए। तो अपने जो लेन देन वाली बैलेंसिंग है ना, अगर कुछ ब्लॉक्ड है ना, तो उसे क्लियर कर दो, तो उससे ये वर्टेक्स खुल जाएगा। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई कि मनी वर्टेक्स यानी मनी की तरंगे, चक्र चलता रहता है, ब्लॉक्ड होता है पास्ट कर्मा से, आपकी सोच से, आपके रूट चक्र की वजह से, और आपके पितरों से भी। अगर आपके पितृ रुष्ट है, असंतुष्ट है, तो वो आपको ये ब्लॉक्ड कर देते हैं, कहते बेटा पैसा नहीं आएगा, जब तू परेशान होगी तो तू मुझे याद करेगी, फिर मेरे रिचुअल करके मुझे मुक्ति दिलाएगी, तो मैं तुझे परेशान ही कर देता हूँ, क्योंकि तू मुझे याद तो कर नहीं रही है। तो मैं ये ब्लॉक कर दूंगा, तब तुझे मेरी याद आएगी, फिर हम कुंडली दिखाने जाएंगे, फिर हम पितरों को पूजा करेंगे कि भाई मेरा बिजनेस चलने लगे, पंडित बोलेगा पितृ दोष है, तो हम जाके पूजा कराने लगते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने लगते हैं, उनको क्या मुक्ति दिलाने लगते हैं। तो इससे भी कभी कभी ये वोटेक्स बंद होता है और खुलता है। मगर आपको पता होना चाहिए कि आपका पितृदोष है कि नहीं है, तो कितने लेवल का है, ये भी हम और स्कैनर मशीन से पता लगा सकते हैं। पितृदोष है कि नहीं है, तो कितना है, इधर से भी ये ब्लॉक्ड होता है। तीसरी थिंग, आप मानो या ना मानो, आपके घर की एक कुल देवी होती है, हम सबको मिली है, बाय बर्थ मिली है। ऐसा नहीं कि आप अलग समाज से तो आपकी होंगी नहीं। देवी का मतलब एनर्जी, ईश्वर ने हमें एक एनर्जी के साथ जोड़ के भेजा, एक नहीं दो। एक होते हैं हमारे पूर्वज, जिसका डीएनए हम लेके घूम रहे हैं भाई, प्रोग्रामिंग उनकी लेके घूम रहे हैं। दूसरी एनर्जी देके डिवाइन एनर्जी, जिसको हम कुल देवी कहते हैं, है ना। उसको आप देवी ना मानो तो उसको ऊर्जा मानो, और हमारे पितृ तो है ही, उसको तो कोई नकार नहीं सकता, सबके पूर्वज है। और सबका डीएनए हम लेते हैं, आप भी लिए हो अपने पूर्वजों का। अगर आपके पूर्वज कंजूस होंगे ना, तो आप भी कंजूस होगे। अगर आपके कोई पूर्वज बहुत खर्च करते होंगे, बहुत अनाप शनाप, आपके अंदर भी वो गुण होगा। आपके पूर्वज में जैसे किसी के पिताजी बहुत ड्रिंक करते हैं, तो उसका बेटा भी करता है, उसका बेटा भी करेगा, ज्यादातर चांसेस यही होते हैं। तो या अब आप देख लीजिए, आपका डीएनए भी आपको ब्लॉक कर रहा है, या आपका डीएनए की कुछ हैबिट्स भी आपको मनी नहीं लाने दे रहा। तो वो डीएनए को हील करने के लिए हम सिंबल्स और मनी रेकी का यूज करते हैं। अब आप सोचिए कि आपने बहुत कोशिश कर ली, फिर भी मनी नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपके डीएनए में वो पैटर्न्स है जो मनी को आने नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके पूर्वज कहते थे भैया पैसा आएगा तो मेरा बेटा बिगड़ जाएगा, तो हम तो संतुष्ट हैं, हमें तो पैसा चाहिए ही नहीं, बहुत है ईश्वर का दिया हुआ। उनकी वो सोच का पैटर्न आपके डीएनए में है। अब आपने बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन वो पैटर्न को नहीं ब्रेक किया, तो भी वो पैसे को आने नहीं देगा। तो आपके डीएनए को कौन हील कर सकता है, वो कर सकती है रेकी। तो मनी रेकी में हम डीएनए को हील करना सीखते हैं, डीपली अंदर तक जाके, है ना। वर्टेक्स को समझा कि भवन को चलते रहना है, चलाते रहना, आपको भैया इसको बंद नहीं करना। आपकी एनर्जी है ये, इसका फ्लो आपके हाथ में। अब थोड़े से बदलाव आपको लेकर आने हैं। हम यहाँ पर ये वर्टेक्स को अच्छे से संचालित रहे, चलता रहे, इसके कुछ सिंबल्स देंगे आपको। वर्टेक्स के अंदर सिर्फ सिर्फ 20 सिंबल्स हैं, अलग अलग फील्ड के लिए। किसी का कहीं से ब्लॉक्ड है, कोई पैसे नहीं दे रहा, किसी का कुछ, मतलब ऐसे एरियाज होते हैं अलग अलग जहां मनी ब्लॉक्ड हो जाती है, उसका सिंबल्स का आपको यूज करना है। तो 20 सिंबल्स आपको पावरफुली मिलते हैं, हर फील्ड के लिए अलग। जैसे हर हर प्रॉब्लम की दवाई अलग होती है ना, वैसे ही वो हर फील्ड के सिंबल्स अलग है। तो वो इस वर्टेक्स को गोल 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 आपकी एनर्जी को घुमाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो वो टिप जल्दी से बंद ना हो, इसलिए वो हेल्प करती है। मगर आपको भी इसको चलाने के लिए आपको अपने कर्मा पे काम करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। तो जब वर्टेक्स के हमें सिंबल मिल जाते हैं, हम मनी रेकी से अपने डीएनए को, अपने चक्रा को, अपने पास्ट कर्मा को जब हील कर लेते हैं, अपने आप को सक्षम बना लेते हैं, फिर अपने मेडिटेशन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मनी की तरंगों को खींचते हैं, तो धीरे धीरे चमत्कार नहीं होगा, देखो धीरे 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 मनी की एनर्जी बढ़ती है। अब वो बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, आपको आइडियाज आएंगे, आपको बहुत अंदर से इच्छा होगी कि मुझे ये करना है, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, फिर वहां से मनी की धीरे 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 फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। आपको एक्शन कराया जाएगा मनी के थ्रू, एनर्जी।
आपको पुश करेगी। जिसकी जॉब नहीं लग रही, हो सकता है उसकी जॉब लग जाए। जो हाउस वाइफ है, हो सकता है वो ऑनलाइन काम शुरू कर दे, है ना, क्रिस्टल की सेलिंग बढ़ जाए, आप कोई हीलर बन जाओ, आप मनी की हीलिंग करने लगो लोगों को, है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये परिस्थितियां जो है वो बनाएगा कौन? वो मनी रेकी बनाएगी। तो रेकी मतलब माँ, है ना, देवी की शक्ति, है ना। जब आप मनी रेकी की प्रैक्टिस करोगे तो वो डीएनए को हील तो करेगी, पास कर्मा को भी हील करेगी, और आपको तैयार करेगी कि भाई अब मैं रेडी हूँ माँ, अब मेरे पास आ जाओ। तो धीरे धीरे जब आप तैयार हो जाओगे, आप माँ से प्यार करोगे, उसके साथ कनेक्शन बना लोगे, तो क्या बताइए, फिर मनी रुक सकती है आपके पास आने से? क्या दोस्त बन गई, बेस्ट फ्रेंड बन गई, बाय सोल आपका कनेक्शन बन गया, तो क्या वो इंसान आपसे बात कर रही बिना रह सकता है? मुझे बताइए, नहीं ना। तो उसको आपके पास आना पड़ेगा, आप बुलाओगे बार बार कि आओ मेरे पास, आओ मुझसे बात करो, मुझे जरूरत है तुम्हारी। तो क्या वो नहीं आएगी वो ऊर्जा? बताइए आप बताइए, जब आप रेडी हो, स्वस्थ हो, अच्छे से पवित्र हो, और उस एनर्जी को बुलाओगे तो डेफिनेटली वो आएगी। ठीक है ना। तो अब आपको सिंबल तो हर कोई दे देगा, और नेट पे ही पड़े हैं, आप तो नेट से निकाल लोगे, ये दिखा दे रही हूँ आपको, है ना। वसुधा, इसके बारे में कौन नहीं जानता, नेट पे पड़ा हुआ है, सब वसुधा को जानते हैं। लेकिन काम नहीं करेगा, नहीं करता, बहुत सारे पर्स में लेके घूमते हैं, मैंने देखा। लेकिन वसुधा ऐसे काम करने लगता तो आज सब करोड़पति नहीं हो जाते? आपके जैसे मेरे जैसे कितने लोग ये कोर्स करते हैं, वसुधा को यूज करते हैं। तो फिर आज करोड़ रुपए उनके बैंक बैलेंस में होना चाहिए था भाई, क्यों नहीं हो रहा? फिर ये तो एनर्जी है, ये काम क्यों नहीं कर रही? नहीं करेगी। आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसके साथ साथ खुद को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये एक्टिवेट होगा, आप एक्टिवेट होगे, दोनों जब जोड़ेंगे ना तो ये काम करेगा, बिल्कुल डेफिनेटली करेगा। लोग सिर्फ इसको बनाते हैं और बस अपना यूज करते हैं, लेकिन किसी को रिजल्ट मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। बाय सोल कनेक्शन इससे भी बना रहा है। वसुधा बहुत पावरफुल सिंबल है। डॉलर, रुपीज, डॉलर, ये सिंबल्स भी बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल है। वही बात आती है, अनस्टॉल है। सिंबोलॉजी एक अलग टॉपिक है, बहुत 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 बड़ा टॉपिक है। सिंबोलॉजी कैसे काम करती है, इसमें सिर्फ ये फिजिकल बॉडी है, इसमें आत्मा नहीं है। आत्मा है तो ये सोई हुई है, अब इसको जागृत करना है, इसको जागृत करना है, फिर अपने अंदर इसको बिठालना है, लेकिन आपको भी तैयार होना है, फिर इसको जागृत करके अंदर ले जाना है। तो सिंबल्स काम करेंगे, लेकिन एनर्जाइज होकर जब ये जागृत हो जाएंगे ना, इनकी पावर को हम क्या कहते हैं, अनलॉक कर लेंगे, और अपने आप को अनलॉक कर लेंगे, तब ये हमारे अंदर उतरेगा, है ना। तो ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपको मनी रेकी में देखो मिलेंगे, और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है इनको, और हीलिंग भी करती हूँ मनी के। तो ये सिंबल्स मैं आपको शक्तिपात के साथ दूंगी। फिर आपसे, आपके साथ इसको जोड़ने के बाद आपको इसको एक्टिवेट करना है। और वो नियम जो हमने अभी जाने, ऐसे बहुत से नियम है, उन नियमों पे जब आप काम करोगे और सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा। मगर ये भी ब्लॉक्ड है, आप भी ब्लॉक्ड हो, दोनों ब्लॉक्ड है, दोनों की जोड़ी बन ही नहीं सकती। इसलिए लोगों को, फिर बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आते, है ना। तो ये सिंबल्स हो गया, ऐसे वसुधा सिंबल्स हो गए, है ना, ऐसे बहुत से सिंबल्स मनी के हैं, और भी चीजें हैं, है ना। और ये वर्टेक्स है, ये तो हमको ऊपर रखना ही रखना है, ताकि एक फ्लो बना रहे। कम से कम एक मनी का चक्कर हमारे पास चलता रहे, तो हम एकदम बिल्कुल नीडी ना हो कि भैया हमारे पास बिल्कुल, हमारे पास इलाज के भी पैसे नहीं है। ये कंडीशन कभी हमारी रहनी नहीं चाहिए। तो इसको चलाना बहुत जरूरी है कि भाई हाँ, लाइफ चलती रहे, ज्यादा नहीं है तो ठीक है, मगर एक सोर्स बना रहे कि हमारा काम चलता रहे। तो ये वर्टेक्स को चलाना जरूरी है, ये चलता रहेगा, आपका काम चलता रहेगा, कहीं से भी आपको पैसा आ जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा। तो ये वर्टेक्स के सिंबल्स इधर हमारी मदद करते हैं। और यहाँ जो जो हीलिंग्स हमें चाहिए ना हमारी, वो हमें ना रेकी के ये जो सिंबल्स है ना, ये हमें मनी रेकी काम करती है। इसलिए ये दो टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं, एक वर्टेक्स का और एक मनी रेकी का। क्लियर है यहाँ पर सारी चीजें? तो ये छोटे छोटे नियम हम सीखेंगे, अपने आप को अनलॉक करेंगे, फिर हम सिंबोलॉजी सीखेंगे, शक्तिपात के द्वारा इनको हम लेंगे, फिर इनके हम प्रैक्टिसेस करेंगे, रेकी का आवाहन करेंगे, बढ़िया से अपने आप को तैयार करेंगे। और 21 डेज की प्रैक्टिस के बाद हम फिर अपनी अच्छे से हीलिंग करेंगे और दूसरों की भी करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए। जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आपका हैंड रेज कीजिए, कुछ पूछना है आपको।
जी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए या चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। हैंड रेस करी है और किसने कुछ प्रैक्टिस करी हो तो उसके बारे में बताइए। जी कुछ मैंने रेकी के सिंबल यूज किए हैं तो बताइए मैम, कुछ एक्सपीरियंस आपका। जी मेरा आवाज आ रहा है ना मैम? मनी रे की देखिए मैं, हर किसी का रिजल्ट अलग अलग होता है। मैंने अभी क्या बताया, आपके पितरों की एनर्जी कैसी है, कार्मिक आप कैसी एनर्जी लेके आए हो, आपका रूट चक्र किस पोजीशन में है, आपका ऑरा किस पोजीशन में है, उसके हिसाब से रेकी रिजल्ट देती है। किसी को 21 डेज में, किसी को 3 मंथ में, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को 10 दिन में भी रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब आपकी एनर्जी, कार्मिक, उन सब पे असर करता है, उसके हिसाब से रिजल्ट आपको आते हैं। आपका काम है कर्म करना, फल की चिंता ना करना, वो ईश्वर पे छोड़ देना, है ना। कुछ करेंगे तो फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही ना, तो उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। यस। हाँ दर्शना जी, आप ऑडियो वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं, मैसेज क्यों कर रहे हैं, सामने से बात कर लीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो हम आपको गाइड करेंगे। वैसे तो आपको पहले ही से इतना तैयार कर देंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। जो पैसे आपके स्टक हो चुके हैं, फंसे हो गए, उसके भी सिंबल्स आपको मिलेंगे, आप उसकी भी प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो कुल मिला के आपकी एनर्जी के फ्लो को बढ़ाना है, अपने चक्र को बैलेंस करना है। ठीक है जी। जी बोलिए। अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। मैम अगर हमें खुद के लिए रेकी करनी है तो हम आपसे ऑरा चेक कराएंगे या फिर सर से, तो फिर हमें पता चलेगा। अगर हमें हमारे क्लाइंट का करना होगा तो हम ऑरा कैसे चेक करेंगे उनका, कि उनको पितृ दोष है या फिर वो जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे देखिए रीड ऑरा करेंगे? में मतलब अपन को उनके चक्रा की पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है। बराबर। तो अगर आप अपना तो करा लेंगे, किसी और का भी कराना है तो भी आप सर को फोटो भेज दीजिएगा, हाँ हाँ हाँ। डेट ऑफ बर्थ, आपके ओके। व्हाट्सएप पे उनके चक्रा की पोजीशन हम लोग भेज देंगे। उसके हाँ। हिसाब से आप उसकी हीलिंग करिएगा, उसको भी बताइएगा कि आपके ये चक्रा है और इन चक्रों पे आपको काम करना है। हाँ ऐसे छोटो से हो ओके जाएगा मैम। ओके ओके। तो अभी ये ऑरा रीडिंग का कितना चार्जेस होगा या फिर रेकी सीखने का कितना चार्जेस होगा, आप वो भी बता दीजिए। और जी आपका जी हम ओनली 7 चक्रा का सब बता दीजिए। जी 7 चक्रा का हमारा 501 समथिंग चार्जेस है। हम्म। अ, मतलब 7 चक्रा का मैम, सॉरी 1100 समथिंग है। मुझे भी कुछ हाँ अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाँ मैं हाँ बता हाँ हाँ दूंगा। मैम हाँ सुनिए ना, ठीक है। आपके आपके ग्रुप पे सर अभी क्लास के बाद पोस्ट डाल देंगे। हम लोग क्या हाँ स्कैनिंग करते हैं 3 लेवल की, ओनली हाँ 7 चक्रा, फिर हाफ स्कैनिंग में और सैंपल्स बढ़ जाते हैं, और भी चीजें हम हाँ देखते हैं, ग्रह देखते हैं, पितृ देखते हैं, और फिर एक 3rd लेवल की होती है जिसमें पूरी स्कैनिंग होती है, ग्रहों की भी होती है, पूरे चक्रों की होती है, और भी कई प्रकार की एनर्जी होती है ना, वो हम देखते हैं। और वास्तु का कोई डायरेक्शन तो डिस्टर्ब नहीं है, उसकी एनर्जी तो आपको डिस्टर्ब नहीं, वो भी देखते हैं। तो तीन हाँ हाँ। कैटेगरी की होती है, उसका जो प्राइस है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल, वो सर आपको ग्रुप में शेयर कर लेंगे। ठीक है मैम। तो आप और एक क्वेश्चन था मैम। अगर हमने ये सब क्लीनिंग करवा के, जो भी आपने बताया कि आपका ऑरा में ये प्रॉब्लम है, वो सब क्लीनिंग करने के बाद अगर हम हीलिंग करेंगे तो मिनिमम 21 डेज में थोड़ा रिजल्ट दिखाई देगा ना? 21 डेज में। ठीक है, तो अभी ये पूरा कोर्स सीखने में कितना दिन लगेगा, मतलब हाँ वो कितना अभी दिन प्रैक्टिस अभी करनी बता पड़ेगी? रहे हैं मैम कि देखिए अभी कोर्स ओके तो देखो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। 1 दिन का वर्टेक्स रहेगा, 3 दिन की रेकी रहेगी, ओके 4 दिन ओके। के अंदर कोर्स खत्म। लेकिन उसके बाद 21 डेज का काम आपका है, प्रैक्टिस आपको करना। प्रैक्टिस करनी है बिना एक भी दिन का गैप दिए। मतलब एक हम्म। सर्कल बनाना है जो कि 21 डेज में बनता है। ठीक है। तो वो ओके। प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी हीलिंग करना शुरू करेंगे। पहले तो आप अपना क्लींजिंग करेंगे, चक्रा बैलेंसिंग करेंगे, एनर्जी के साथ कनेक्शन बना लेंगे, फिर रोज कुछ दिन अपनी मनी हीलिंग करोगे, उसके बाद आपके रिजल्ट धीरे धीरे बेटर होंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी और जी और अदर किसी कोई क्वेश्चन है? ठीक है मैम, हम थोड़ा कोर्स के बारे में बताते हैं। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी मैम?
आप लोग अपनी हीलिंग करिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व जब कर लो तो दूसरों की हीलिंग करना शुरू करना है फिर आपको। जी आवाज आ रही है मैम मेरी? जी सर। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ कंटेंट, कोर्स कंटेंट का? सर वो दिखा दीजिए किस कितने कितने दिन का कब कब है। ठीक। जी, तो हमारा मनी रेकी एंड मनी वर्टेक्स एंड मनी रेकी का कोर्स हम लेके आ रहे हैं। तो मनी वर्टेक्स कोर्स कंटेंट मैम थोड़ा बताइए आप। जी देखो, अभी मैंने आप लोगों को बोला ना आपको 20 सिंबल्स मिलने वाले हैं, तो ये एरियाज है। देखिए ये जो आप एरियाज देख रहे हैं, इस एरिया का एक एक सिंबल आपको मिलेगा, आपको इन्हीं एरिया पे वही सिंबल्स को यूज करना है। ठीक है। परचेसिंग एनीथिंग, ओवरकम लोन, कोई लोन ले लेता है फिर बड़ा बर्डन रहता है, उस पे डालोगे तो वो जल्दी लोन क्लियर हो जाएगा, है ना। आपके बच्चे की स्टडी के लिए करना है, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, किसी को मैरिज करना है, इस टाइप के अलग अलग टॉपिक के एरियाज को जो है, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, ऐसे 20 प्रकार के जो एरियाज यहाँ पे लिखे, इसी टाइप के एरियाज के लिए 20 सिंबल्स मिलेंगे। ये 20 एरिया को कवर कर लेंगे, उसी एरिया में वही सिंबल आपको ड्रॉ करके एनर्जी देनी है। जी, बाकी बाकी के ये है देखिए जो आपके सामने है ना, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए भी है। मंथली अगर आपका बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए भी है। देखिए कितनी अच्छी बात है, हॉस्पिटल और मेडिकल, है ना, यहाँ के लिए हमें अचानक से नीड है पैसे की, कहीं व्यवस्था नहीं हो रही, कोई दिक्कत आ रही, तो वो सिंबल यूज करोगे तो वो हेल्प करेगा आपको, है ना। इसलिए मैरिज के लिए भी है ना। इस तरीके से ये पूरे एरियाज जो है बिजनेस के लिए, शेयर मार्केट के लिए, ये सारे एरियाज में आपका सिंबल एक एक मिलने वाला है आपको। ओके। तो आगे मैम मनी रेकी का हाँ, भी कंटेंट है। ये सारा रेकी का कंटेंट है। रेकी क्या होती है, कैसे पावर होती है इसकी, कैसे काम करती है हेल्थ, वेल, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी पे, है ना। मनी रेकी के साथ आपकी फीलिंग्स कैसी जुड़ी हुई है उस पर हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे उस फीलिंग को बदलेंगे अपन। मैनिफेस्टेशन, है ना, कैसे करना है अपना विश जो आपने बनाया है मनी के लिए, क्या डिजायर है आपकी, कितना चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, इस पे हम काम करेंगे, है ना। सिंबल्स का इसके साथ कैसे यूज करेंगे, गोल्डन पिरामिड होता है जो बहुत पावरफुल होता है, उसका मेडिटेशन होता है, उसके कई सारे प्रयोग होते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, है ना। और यहाँ पे कुछ कुछ सिंबल्स के नाम लिखे, वो सिंबल्स को आपको कैसे अपनी बॉडी में लेना है, कनेक्शन कैसे बनाना, वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। और कुछ कुछ टेक्निक्स भी सीखेंगे, ब्रीथिंग वाली भी। जी। अभी हमने वसुधा दिखाया था आपको, है ना, वो हम बना तो लेंगे लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए हमको क्या प्रोसीजर करना है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। रूट चक्रा को एक्टिव करने के लिए कौन कौन सी है, खुशबू के माध्यम से भी हेल्प मिलती है, तो कौन सा ऑयल यूज करना है, उस ऑयल को कैसे बनाओगे रूट चक्रा वाला, वो ऑयल कौन सी जड़ी बूटी हेल्प करती है ना, क्या खाओगे, तो ये रूट चक्रा की चर्चा हम उस पर करेंगे। मनी मैग्नेट के 4 स्टेप, कैसे अपने आप को मनी मैग्नेट बनाओगे आप। ठीक है। इस तरीके से लक्ष्मी का अगर कोई यंत्र है तो उसके साथ कैसे आप लक्ष्मी यंत्र के साथ लक्ष्मी मंत्र पढ़ोगे, लक्ष्मी जी की साधना भी कैसे करते हैं हम ये भी सीख लेंगे, है ना। इस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं। और यहाँ पे आपको 3 सिम्बल्स मिलते हैं, 3 लेवल होते हैं मनी के, फर्स्ट सेकंड ग्रैंड मास्टर, जो कि छोटे छोटे होते हैं। आराम से आप 3 दिन में इस कोर्स को समझ के और 21 डेज प्रैक्टिस करके अच्छे से मनी रेकी के मास्टर बन जाएंगे। आफ्टर 21 डेज के बाद आप हीलिंग शुरू कर सकते हैं। जी, तो ये हमारा कोर्स, हम मनी वर्टेक्स 1 डेज का कोर्स रहेगा। 1 सेशन होगा। एंड मनी रेकी के हमारे 3 सेशन होंगे। मनी वर्टेक्स का 18 अप्रैल को है हमारा फर्स्ट डे। एंड मनी रेकी हम थोड़ा टाइम के बाद 24 अप्रैल से स्टार्ट करें। टाइम रात के 9 बजे का ही रहेगा। लाइव जूम पे रहेंगे, इसका आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा लाइफ लॉन्ग के लिए। आपके इसके नोट्स मिलेंगे एंड आपको कंप्लीशन ISO सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। ठीक है, तो इस कोर्स की फी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो हमारा मनी वॉर्टेक्स का जो कोर्स है उसकी फी है 999। एंड हमारा मनी रेकी का कोर्स का फी है 1999।
तो जो बोथ कोर्सेस एनरोल करता है उनके लिए हम ऑफर देते हैं 3K में ये कोर्स, आपको दोनों कोर्स मिल जाएंगे। एंड जो फर्स्ट 15 पार्टिसिपेट एनरोल करते हैं, यानी जो फर्स्ट 15 पार्टिसिपेट है उनके लिए अदर ऑफर है हमारी, तो उनके लिए हम ऑफर फी दे रहे हैं। तो ऑफर फी है हमारी 2599, जो बोथ कोर्स एक साथ एनरोल करता है उनके लिए। ठीक है, तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप जिनको भी मनी अट्रैक्शन या मनी रेकी सीखनी है, साथ ही साथ मनी वर्टेक्स के 20 सिंबल्स आपको कैसे चार्ज करने हैं, आपके क्लाइंट को मनी अट्रैक्शन के लिए दे सकते हैं, आप खुद को भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन जनरल में हमने 2-3 सिंबल्स बता दिए हैं आपको, कि कैसे वो सिंबल आप यूज करते हैं, बट उसकी एनर्जी आप ले नहीं सकते। तो प्रॉपर आप मैनिफेस्ट करके आप कैसे इसको चार्ज करके यूज कर सकते हैं। तो कंप्लीट कोर्स ऑफर प्राइस विथ 2599, एंड सिंगल कोर्स मनी वर्टेक्स 999 एंड मनी रेकी 1999। तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप एनरोल कर सकते हैं। और एनरोल करने के लिए आप जीपे, फोन पे, पेटीएम ऑन 7350371502 पे, या आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट करिए, आपको डिटेल दी जाएंगे। आप यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप एनरोल कीजिए और हमारी इस कोर्स से जुड़िए। तो एनी क्वेश्चन क्वेरी रिलेटेड टू द टुडेज सेशन, एंड कुछ क्वेश्चन है अदर क्वेरी? जी, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। दोनों कोर्स के लिए आप 2599 कीजिए, एनी सिंगल वर्टेक्स के लिए 999 एंड मनरेगा के लिए 1999। ओके, ठीक है। कुछ किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूँ। अगर अभी भी किसी का कोई सवाल है मन में तो वो पूछ सकता है। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आई थिंक सर किसी का कोई सवाल नहीं है, सबको जी क्लियर है जी, सारी चीजें। ठीक है, मैंने सेल्फ अनम्यूट भी ऑप्शन दे दिया है, किसी को पूछना है तो सेल्फ अनम्यूट भी कर सकता है। ठीक है, तो मैम आई थिंक हम यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं हम कोर्स में। ओके। बाय एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि सभी को, प्रणाम। जी मैम।